नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली दंगल में आज चर्चा करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की आगामी तैयारियों को लेकर। निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया, 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 फरवरी 2025 को रिजल्ट सामने आना। तमाम गहमागहमी राजनीतिक दलों में चल रही है। प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया तीनों प्रमुख राजनीतिक दल में चल रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने सभी 70 प्रत्याशी उतार दिए, तो कांग्रेस ने भी लगभग 50 प्रत्याशियों को उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बाकी और प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। इन सब के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। जहां केंद्र के सरकार को विफल आम आदमी पार्टी की सरकार बता रही है, तो वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को टोटलिटी फेल में गिना रही है भारतीय जनता पार्टी। उनके करप्शन के केसेस को सामने लेकर के आ रही है। दिल्ली में जल जमाव जिस प्रकार से बरसातों में हुआ, उसकी समस्या को उठा रही है, तो नाली और गली की समस्याओं को उठा रही है, साफ सफाई की समस्याओं को उठा रही है। कांग्रेस पार्टी भी शीला दीक्षित के शासनकाल को सपना दिखा करके आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी। इन सब के बीच में निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में आज हम चर्चा करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास को। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय दिल्ली सी कैटेगरी के राज्यों में शामिल था, और इसके तहत 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव हुआ। लेकिन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद दिल्ली से सी राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और दिल्ली विधानसभा को खत्म कर दिया गया। महानगर परिषद बनाई गई। फिर से 1993 में दिल्ली विधानसभा को लागू किया गया और कुछ केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी कुछ कामों को दिल्ली सरकार के हाथों में सौंपा। 1993 का पहला विधानसभा चुनाव जो नवगठित विधानसभा था, उसका पहला जब चुनाव हुआ, तो दिल्ली में मदनलाल खुराना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई। लेकिन जब मदनलाल खुराना पर हवाला कांड का आरोप लगा, तब मदनलाल खुराना ने बड़ी होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। मदनलाल खुराना के इस्तीफा के बाद साहिब सी वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1998 के चुनाव से ठीक पहले सरकार की डावाडोल स्थिति के कारण, भारतीय जनता पार्टी के अपने डावाडोल स्थिति के कारण नेतृत्व में परिवर्तन किया और साहिब सी वर्मा को जगह चुनाव से ठीक पहले सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सुषमा स्वराज भी कोई कमाल नहीं कर पाई और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ गई। शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनी। 2003 में फिर से शीला दीक्षित चुनाव जीती और 2008 में भी जीती। 1998 का जो चुनाव था, आलू प्याज के दामों पर, तेल के दामों पर लड़ा गया था और कह सकते हैं कि प्याज के दामों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 1998 में जो सत्ता से दूर हुई भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं आ पाई। 2003 में अपने मजबूत नेतृत्व में शीला दीक्षित ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मात दी, तो 2008 में भी यही कारनामा दोहराया गया। लेकिन इसी दौरान दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम होना था। कॉमनवेल्थ गेमों को लेकर के तमाम तरह के करप्शन के केसेज आए। केंद्र की मनमोहन सरकार पर तमाम तरह के करप्शन के आरोप लगे। उसी दौरान अन्ना हजारे करप्शन को लेकर के और जन लोकपाल को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उसी आंदोलन से निकली हुई पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2013 के विधानसभा चुनाव में बहुमत तो नहीं मिला। भाजपा बहुमत के नजदीक पहुंच करके भी रह गई, 32 सीटें जीत पाई थी और आम आदमी पार्टी 8 सीटें। ऐसे में कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सरकार बनाए। लेकिन 49 दिनों में ही वो सरकार गिर गई। उसके बाद 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सुनामी आई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से सफाया हो गया। भाजपा केवल 3 सीटें जीत पाई
कांग्रेस 0 पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीतने में सफल रही। 2020 के चुनाव में भी कुछ इसी प्रकार से चुनावी इतिहास को दोहराया, जहां कांग्रेस फिर से शून्य पर पहुंच गई और भाजपा के 8 सीटें मिले, आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीती। अब 2025 का विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार उम्मीद कर रही है कि उसको 1993 जैसा बहुमत फिर से मिलेगा। इसके पीछे बड़ा कारण 10 साल का अरविंद केजरीवाल का एंटी इनकमेंसी और कांग्रेस का कमजोर संगठन है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार चुनाव में मजबूती के साथ लड़ रही है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक हो सकता है। इस समय वोट प्रतिशत लगभग 50% से ऊपर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास है, तो 38 से 40% वोट भाजपा के पास है। इस वोट में 5 से 7% ऊपर नीचे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 2025 के चुनाव जीत पाती है या नहीं। कांग्रेस भी बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और विशेषकर आम आदमी पार्टी के तीनों नेता अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में संदीप दीक्षित के द्वारा मजबूत चुनौती मिल रही है, तो जंगपुरा से फराज सूरी को कांग्रेस ने उतार करके मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी है। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लामा को उतारकर उनके लिए चुनौतियां बना रखी है, तो सुल्तानपुर माजरा में आतिशी सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत के लिए जय किसान चुनौती बनकर के उभर रहे हैं। इन तीनों नेताओं को भाजपा ने भी मजबूती के साथ घेरा है। जहां नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं कालकाजी पर पूर्व सांसद रमेश बिधूरी चुनाव मैदान में। जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी अपने तेज तर्रार नेत्री ताजदार बाबर को चुनाव मैदान में उतार दिया। इस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी जहां कांग्रेस ने भी की, तो भाजपा ने भी की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सब के बीच में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से हैट्रिक लगा पाती है या फिर कांग्रेस अपने खोए हुए संगठन को मजबूत कर पाएगी, या भाजपा फिर 2.5 दशक के सूखे को खत्म कर दिल्ली की सत्ता की बागडोर संभालेगी। यह 8 फरवरी को हम सबको पता चल जाएगा। उससे पहले तमाम तरह के दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।